ये लामताशी तिब्बतन है, ये तिब्बतन को सबक सिखाना है। हम कॉन्ट्रैक्टर है, आफ्टर अंशु प्रेसिडेंट भी तो क्या करेगा, ब्रेड एंड बटर के लिए तो क्या करेगा। निसी एलीट सोसाइटी का अप्रोच ये था कि इस इशू को फोरफ्रंट से पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को लीड करने वाला भी निसी, हाँ आपसू प्रेसिडेंट भी निसी, उसको अगेंस्ट करने वाला भी निसी। ब्लेम आ रहा है अंशु में, ब्लेम आ रहा है निसी एलीट सोसाइटी में। बेटर यू कीप क्वाइट, आप इस इशू से एग्जिट हो जाओ, जो भी आउटकम आता है आने दो, अंशु आप अगेंस्ट भी मत करो। ये स्टेटमेंट निसी एलीट सोसाइटी का ऑफिस में रिची जुलंग में हुआ है। आपको हम दारू पिला के तो नहीं, लॉलीपॉप खिला के तो आपको हम साइन करने नहीं दिया। ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड आदि वाने केवंग इज अ डिफरेंट एंटिटी। वी आर इंटरेस्ट ग्रुप, ऑफ कोर्स इट इज अ प्रेशर ग्रुप बट विथ सम सर्टेन इंटरेस्ट। और आदि वाने केवंग जो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को कल हम भी देखा है एक मीडिया में कोई विजय तराम करके जो अपील किया है, इट इज़ इनफैक्ट वेरी अनबिकमिंग। सो हम भी कोई ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, कोई आदि पाने केबंग गालो वेलफेयर सोसाइटी, चाहे कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेशन रखता है, हम लोग कभी उसको सीधा जो तरीका है हम लोग जाके प्रेस मीडिया में जाके अपोज नहीं करता है। दिस इज़ वेरी अनबिकमिंग एंड वी शुड कंडेम हिज एक्ट। दूसरा, आई डोंट नो व्हाट इज द कंटेंशन ऑफ आदिवाने केबंग to scrape first point demand placed by all Nishi students union immediate repealing of Arunachal Pradesh district based entrepreneur act 2015. You tell me on what ground, कैसे इसको बोलता है कि ये अदर ट्राइब के लिए हार्मफुल है बोल के। पीरियड तो 2015 उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट बोल के नहीं था, तभी भी तो अरुणाचल चल रहा था। And when you say in the inclusive government, the duty of every community-based organization is to harmonize, you know, एक brotherhood उसके लिए है। तो ऐसे आप इतना ऐसे कैसे बोल सकता है कि निसी कम्युनिटी इज डाइंग, इकोनॉमिकली डाइंग बिकॉज ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर एक्ट, एंड आप कैसे बोल सकता है। और इस इशू में हम रिपील करो बोल के, हियर इन माई रिप्रेजेंटेशन आप कहीं देखा है क्या उसमें आदि कम्युनिटी को निजी एरिया में आप पार्टिसिपेट मत करो बोल के टेंडरिंग प्रोसेस में। इट इज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो जितना भी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी सिविल वर्क्स का जो होता है उसको CPWD जो आपको ये करता है, उसका ओवरऑल उसका फ्रेमवर्क को डिसाइड करता है। नाउ दिस इज इट एक्ट, इज दिस एक्ट इज मोर सुपीरियर देन CPWD एक्ट? फॉर मी दिस इज ए इलीगल एक्ट। इस इलीगल एक्ट को हम रिपील करो बोल के गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर को आदिवाने के बंग बोलता है कि हटाओ। अगर कल को ये इशू को अगर सरकार रिपील नहीं करता है बोलने से, विल एज्यूम कि ऑन द रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट मेड बाय आदिवाने के बंग का वजह से आप हमारा सरकार जो हमारा इशू को अगर रिड्रेस नहीं करेगा बोलने से, रिस्पॉन्सिबल विल बी आदिवाने केबंग। आई डोंट नो ये जो टेक्निकली उनका जो सोसाइटी लेवल में बैठ के बात किया नहीं किया, हाँ इंडिविजुअल इनपुट है, दैट आई डोंट नो, बट डेफिनेटली विल क्वेश्चन द मैन हु गेव फ्रेश स्टेटमेंट अगेंस्ट ओनली सी स्टूडेंट्स यूनियन। बट सर, आपका जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी इसका ऊपर में बात कर रहा था कि ये तो लाइक जनरली इससे तक कोई इशू नहीं, मतलब आप लोग का अंशु इसमें कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल यू आर टेकिंग अप दिस इशू, और ये आप लोग का इसमें कोई रोल नहीं है ऐसा बोल के। एट द सेम टाइम लोगों को ये भी कहना है कि आप भी एक कंडक्टर भी है, तो इसलिए भी आप लोग कंडक्टर का जितना पार्टी को मिला के आप लोग ये सब को इनिशिएट कर रहा है क्या, ऐसे भी लोगों का कहना है। तो इसलिए क्या कहना है आपका इसको? यस, जो हमारा निसी समाज का जितना भी कम्युनिटी है, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन है, वो हम लोग को अप्रोच करता है। ये इशू इट सीम्स टू बी एंटी निसी, नॉट सीम्स टू बी, इट इज़ एंटी निसी एक्ट। एंड व्हेन यू से कि हम भी कॉन्ट्रैक्टर है, हम कॉन्ट्रैक्टर है, आफ्टर अंशु प्रेसिडेंट भी तो क्या करेगा, ब्रेड एंड बटर के लिए तो क्या करेगा। आई कैनॉट क्रैक APCS ऑफिसर्स, हम तो नहीं बन सकता है, मेरा एज बढ़ जा रहा है, APSSB में नहीं जा सकता है। अभी पॉलिटिक्स करेगा या तो बिजनेस में जाएगा या कोई मार्केट में दुकान खोल के जाएगा, दैट इज नॉट अ क्रक्स।
क्रक्स इज कि ये इशू से हमारा कम्युनिटी को कितना सफ़र कर रहा है इकोनॉमिकली, ये कोई निसी समाज को इसका इम्पैक्ट क्या है उसको देखना पड़ेगा। बाय वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंट ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन आई एम द माउथ पीस ऑफ सोसाइटी। अभी जब अगला पूरा कम्युनिटी को लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी को निसी, स्पेशली निसी कम्युनिटी का जो कॉन्ट्रैक्टर ये को लगता है कि ये गलत है तो गलत है, तो इसमें क्या है, कोई स्पेशली घूस लेके तो हम नहीं कर रहे हैं। अगर ये इशू को रिफिल करके निसी कम्युनिटी का भलाई हो रहा है तो होने दीजिए ना। बाय वर्च्यू यू आर ए निसी, आप भी स्टैंड करना चाहिए। और कौन बोलता है कि हम दिगिंग अप कर रहे हैं, ये कोई नया इशू नहीं है, ये 25/10/2023 को इस इशू को रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी रिपीटेडली बोला है कि टू थर्ड कोरम। फॉर योर इंफॉर्मेशन, नया इशू को उठाने के लिए टू थर्ड कोरम चाहिए, पुराना इशू को कैरी ऑन करने के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल टू एंजॉय टू थर्ड कोरम। और इसमें आपका ये से बता दो, ही इज लाइक ए ताकिद जराम, आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ही इज एग्जीक्यूटिव हेड। उसका ड्यूटी होता है कि एग्जीक्यूटिव को अच्छा से बात करके यूनियन का इशू को कंटिन्यू करना। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर उसमें रह के मेरा खिलाफ पॉलिटिक्स करता है बोलने से, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पीपल शुड जज निसी कम्युनिटी, उसको डीपली इसको करना, प्रिसाइसली उसको स्टडी करके और एक सोशल ऑडिट का साथ उसको एक सोशल ये देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। सर फिर और ये आपका जो जनरल सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि आप लोग को काफ़ी फंड भी दिया गया था, लाइक आप लोग को जो अंशु को ऑफिस को बनाने के लिए, पर फंड को आपने लाइक अपने बेनिफिट्स में यूज़ किया है बोलते हैं सर, इसमें आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? देखो, कोई कुछ अगर बोल देता है तो उसको अगर मान लेगा तो अच्छा बात है, बट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ यू आर एलिजिंग समवन फॉर सम रीजन you need to substantiate that your allegation. So I am in the court of आपका अभी निसी community. Now my question is, my appeal is to the people of my community, निसी community. आप सोशल ऑडिट कीजिए, उस घर में कितना पैसा गया नहीं गया आजकल असेसमेंट करने के लिए बहुत ईजी है। आप थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कोई भी इंजीनियर को लगाइए, अगर उसमें से दोदुम को वो ये में आपका इंक्वायरी से ऑडिट से अगर दोदुम को बोलता है कि उसमें मिसयूज किया है बोलने से, आप मेरे पास आइए, यही मीडिया चैनल, यही आप, यही हम, ऐसे नहीं है। मीनिंग दियर बाय आप सिंपली एक इंटेंशन का साथ कि दोदुम को ड्रैग करेगा, सोसाइटी का ये में मिसलीड करेगा, वो उसका पर्पस सर्व नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ये है कि हमको इशू नहीं करना है, इशू करने नहीं देगा। ये है उसका माइंडसेट, उसका इंटेंशन इज वेरी क्लियर। और हम ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक इतना स्मार्ट है, चीज़ को समझ रहा भी है। Your executive GS, in his interview, he said that you have stepped back from the APPSC fiasco. कितना तक सर वो सच है? वो कितना तक सच है, here this statement is wrong. This is totally wrong. This is a blatant statement given by General Secretary Anshu to tarnish the image of all Nishi Students Union. He इस इशू से हम कभी भागा ही नहीं था। इस इशू से कहीं ना कहीं हम लोग को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। आपका लीडरशिप को लेके पोर फ्रंट में जो इशू को लीड कर रहा था, दे वर डूइंग क्वाइट वेल, बट कहीं ना कहीं क्रक्स में नहीं आ रहा था। इस इशू से हम एग्जिट होने का द ओनली एंड ओनली रीजन इज निसी एलीट सोसाइटी। निसी एलीट सोसाइटी का साथ उस मीटिंग में मेरा वाइस प्रेसिडेंट था, गोरा रिकम था, हम था और निसी एलीट सोसाइटी का पूरा एग्जीक्यूटिव था। तीसरा हम लोग का ये था कि जो फेरेंस जो एंटी नलन बॉय ग्रुप वो था, ऑन द रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय एंटी नलन ग्रुप का फेरेंस, वो कोई अजय मातम भाई और कोई कीपा एक जो सीनियर्स था, उन लोगों के साथ हम लोग को मीटिंग बिताया। निसी एलीट सोसाइटी का अप्रोच ये था कि इस इशू को पोरफ्रंट से पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को लीड करने वाला भी निसी, हाँ आपसू प्रेसिडेंट भी निसी, उसको अगेंस्ट करने वाला भी निसी, ब्लेम आ रहा है अंशु में, ब्लेम आ रहा है निसी एलीट सोसाइटी में, बेटर यू कीप क्वाइट, आप इस इशू से एग्जिट हो जाओ, जो भी आउटकम आता है आने दो, अंशु आप अगेंस्ट भी मत करो। ये स्टेटमेंट
निशी इलिट सोसाइटी का ऑफिस में रिची जुलंग में हुआ है। आप निशी इलिट सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप पूछ लेना, क्या दोदुम का इसमें क्या इंटरेस्ट है। आई वॉज इस इशू से हम दिल से जुड़ा हुआ था, और उस मीटिंग में गोरा रिकम आप भी था। मीनिंग देयर बाय आप उसमें स्टेटमेंट देता है और दूसरा को बताता है कि इस इशू से हम कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कहाँ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है? उसके पास, आपका पास, कैन ही प्रूव? Sir, because of that has, let's say you Ansu step back from this issue, as far as you said. Sir, after again he said that he laughed. You have some personal grudge with Lam Tasi. What is your thought on that? If someone says कि ये है कि पर्सनल ग्रज है, to justify your क्वेश्चन, ये जो 10 पॉइंट जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया है 25/10/2023 को, हाँ, उस इशू को लास्ट पेज में साइन करता है। ये क्या गोरा रिकम भाई का नहीं है क्या? हाँ, ये लिचा साहांगुरी पुरन का नहीं है क्या? आप देखिए, आप इसको ले जाइए। अगर इसका बात अगर बोलता है कि पर्सनल है, तो आपको हम दारू पिला के तो नहीं, लॉलीपॉप खिला के तो आपको हम साइन करने नहीं दिया। हाँ, ये सब का कॉमन ये था, डिसीजन था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो 7 पॉइंट जो इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ लाम तासी को बोलने से ये गोरा रिकम अब पर्सनली हमको बोला है कि ये लाम तासी तिब्बतन है, ये तिब्बतन को सबक सिखाना है। हाँ, तो व्हाई यू आर चेंजिंग योर स्टेटमेंट? हम बोल रहे हैं वो सच नहीं है, हम जो दिखा रहा है ये सच है, और आप जो कोशिश कर रहा है कि हमको ब्लेम करने के लिए, वो गलत है। एक जनरल सेक्रेटरी अंशु अपना से साइन करेगा और अपना से इनपुट देगा कि वो तिब्बतन है, हाँ? और आज आपको ऐसे क्या नौबत आ गया कि लाम तासी को बचाने के लिए आप ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट को आप अगेंस्ट जा रहा है, सारा टीम को डिवाइड कर रहा है। आप आज क्यों बोल रहे हैं कि सरकार पूरा 10 का 10 पॉइंट को रिजोल्व कर दिया? आर यू स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट? आर यू स्पोक्स पर्सन ऑफ आप, माने यू सीम्स टू बी ए पीए ऑफ आपका लाम तासी? इतना ताकत, आप ये बताइए, आप पूछिए व्हाट इज हिज एक्सक्यूजेस। आज वो प्रेसिडेंट बोल दिया, साइन किया, ऐसे तो होता नहीं। आपने साइन किया, मेरा पास ओरिजिनल कॉपी है, अभी आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? हम लोग का दुख हो ही है कि ये सरकार भी जो चुगली मारता है, जो इशू को लेके बेचता है, उसके लिए आप खोल के रख देता है। हाँ, हम तो कभी इस बीच में लाम तासी को नहीं मिला। हम तो सुनता है कि आप हमेशा उसका घर में जाते रहता है, चाय पीता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता है। ये क्या गलत है क्या? हैं? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ब्लेम गेम हमको नहीं करना है। और एंटायर एपिसोड में बोलता है कि दोदुम और रिकम का मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोलता है कि दोदुम कहाँ में रिकम का अगेंस्ट इलीगल एक्ट, अल्ट्रा वायर एक्ट, जो पावर एंड पोजीशन को मिसयूज किया। आप बताओ, क्रोनोलॉजिकली देखो, आप पूछो। संगीत दफा लोदा, द लीगल एडवाइजर, जो ओनली स्टूडेंट्स यूनियन को फ्री में जो लीगल एड दे रहा था, उसको रिलीज कौन किया? हमने किया। यू स्टार्टेड। जो यूनियन का रेजुलेशन का मुताबिक अंशु में चौथा सा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरकार से ऑनरेबल यूथ एंड स्पोर्ट्स दादन स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपका मामा नातुंग को मांगा, आप उसको वापस करो बोला है। सीएस को लिखा, सीएम को लिखा, विदाउट कंसल्टिंग प्रेसिडेंट अंशु। वो क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं? ऐसे करने के बाद आप इंडिविजुअल स्कीम तो ले रहा है। अब लिखता है कि सरकार से पैसा नहीं लेना है एसेट क्रिएट करने के लिए। क्या आप इंडिविजुअल स्कीम नहीं ले रहा है क्या? मेरा यूनियन में टेस्टिमोनी आपको कई बार दे चुका है। यूनियन का कुछ बचने वाला लड़का को आप फिर ट्राई किया है। वो तो लकी है, मेरा लेफ्ट राइट और कुछ लड़का है जो मेरे साथ स्टैंड है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाएगा, समाज का इशू को नहीं बेचा है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ अंशु। क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, या तो बोल दो वो ही गलत है, वो भी रिकम को देखने दिल नहीं। आपको जो फैक्ट को बोलेगा बोलता है कि वो वन साइडेड स्टोरी है। यू प्रूव इट रॉन्ग।
इफ़ यू आर इनोसेंट, हमको जो भी एलिगेशन लगाएगा, कुछ भी करो, मेरा पास किसी के लिए कोई जवाब नहीं कि खुद अपना से सिग्नेचर करने का बात हमने नहीं किया है बोला। और ये भी स्टेटमेंट दिया है कि गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी आंसू को निशी इलीट सोसाइटी रिक्वेस्ट किया था। तो आप वो जो एपोलॉजी को आप रिपीटेडली पढ़िए, गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी आंसू head of the union apologize and regret over the unconstitutional act। हाँ, और बोला है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉइंट नंबर 3 आउट ऑफ पॉइंट 4 नेस आंसू रेजुलेशन एंड रीअफर्म सच एक्ट विल नॉट रिपीट इन आवर टेन्योर। तो कहाँ में बोला है उसको, तो हम तो उसको रेसिप्रोक उसका रेस्पॉन्स में हमने माफ किया ना। तो इसलिए आप लोग सवाल हम जिसका भी नाम ले रहे हैं, आप लोग आधा अधूरा मत छोड़िए। इट इज ए स्टोरी, पब्लिक शुड नो सही कौन है गलत कौन है। हम लोग सरकार को, हम लोग का 10 पॉइंट मेमोरेंडम को, हम लोग को बहुत एलिगेशन आता है कि निशी सेंट्रिक इशू ने, हम लोग 3 इशू में अभी 36 बंद कॉल में हम लोग स्टैंड है। Immediate repealing of Arunachal Pradesh District-Based Entrepreneur and Professional Incentive Act 1, revamping and composite reintegration of government school through public-private partnership mode 2, immediate suspension of Lam Tashi for आपका FIR उसमें ये है। तो अभी हम बोलते हैं पब्लिक को, ये तो निशी सेंट्रिक इशू है ना, इसमें तो आप साथ होगा। हाँ, हमको अभी उस पार्टी से कुछ भी बोलो, रिकाम का टीम से कुछ भी बोलो, हम लोग अभी इशू को डाइवर्ट नहीं करेगा। हम लोग ये कोशिश करेगा कि हमारा इशू रिजोल्व हो जाए। अगर लास्ट ओवर में भी, अगर लास्ट टाइम में भी अगर निशी का समाज के लिए हम एक भी इशू रिजोल्व करके देगा, वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। ये है दुदू जी, वो यहाँ में आप लोग का टेन्यूर जो ये अप्रैल तक खत्म होने का बात है बोला। सो अभी एक्सटेंड करके आप लोग यहाँ तक अगस्त तक पहुँचा दिया बोला। सो मतलब वहाँ का आप लोग का पब्लिक, मतलब टू बी प्रिसाइज, निशी जो स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, क्यों इतना लेट करा इलेक्शन कंडक्ट कराने में। देखिए, उसके बाद ये भी बोला था कि आपका ही जनरल सेक्रेटरी बोला था कि जो ये इश्यू आपने 10 पॉइंट्स दिया है उसका मीटिंग होके प्रॉपर्ली सॉल्व भी हो चुका था, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये कहाँ तक सच है? और आप लोग ये इलीगली एक्सटेंड करके इसी को ऐसे ही बना रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लोग कहाँ तक सच है, क्या सोचते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स। ठीक है, आपका फर्स्ट सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। सबसे पहले ये बोलना गलत होगा कि हमने 2 मंथ इलीगली एक्सटेंड किया है। इट इज़ इन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ इन आर्टिकल 13। हाँ, या देखिए आर्टिकल 13 पार्ट 5 में है। हाँ, तो अभी आप मीडिया फ्रेंड्स आप बताइए, अप्रैल को ख़त्म हुआ है बोला है ना। नाउ टेल मी कि इंटरेस्टिंगली आप यू एज ए मीडिया पर्सन टेल मी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू था? मार्च 16 टू जून, मार्च 16 टू आपका जून 6 तक था। हाँ, तो नेचुरली देयर वेर नो यूनियन एक्टिविटी, नंबर 1 बात। हाँ, तो यू टेल मी नाउ, उस ये में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इज आंसू इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को का चलते भी हम लोग यूनियन एक्टिविटी में सब मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लोग बिजी था। कोई इलेक्शन का हैंगओवर में था, कोई जीत गया, कोई हार गया। जून को आपका इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, आपका डिक्लेयर हो। इसका साथ साथ हमने तो एक्टिविटी को शुरू किया ना, साथ में। और ये कौन सा यूनियन का पास्ट प्रेसिडेंट है क्या जो 2 मंथ सिर्फ एक्सटेंशन है? वो एज बार जब आपको उसको मीटिंग में थे, मेरा ड्राफ्टिंग चेयरमैन या बैठा हुआ मीटिंग में थे, 2 मंथ सिर्फ हम लोग को, जबकि निशी इलीट सोसाइटी से हम लोग को 4 मंथ का एक्सटेंशन लोग बोला था। इज इट इलीगल? ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसको तो लेके हम किया है। उसका इंटेंशन 2 मंथ्स ये नहीं है, उसका इंटेंशन है कि इशू को नहीं करना है, इशू में भी लाम ताशी वाला इशू को नहीं करना है। आप अभी समझ में आ रहा है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, उसमें कोई ये करेगा? एंटायर कंट्री का मॉडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आया है। हाँ,
इतना क्या वार लाइक सिचुएशन था क्या, उसको हम उसमें ये करेगा मीटिंग बिता के। मार्च 16 से आपका शुरू हो के आपका जून का 6 तारीख तक था। हाँ, इसका बाद हम लोग जुलाई में पूरा एक्टिविटी को हम लोग किया। जुलाई हम लोग का 3 तारीख को हम लोग को निशी एलीट सोसाइटी मीटिंग बुलाया। उसके बाद जुलाई 3 तारीख को हम लोग को मीटिंग बुला के हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का इशू को रिजोल्व किया, वेयर गोरा रिकम एपोलॉजी मांगा है। वो एपोलॉजी को बेस करके जुलाई हम लोग को 12 को हम लोग को सिग्नेट होटल में एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन करने के बाद एक्सटेंशन भी इसलिए किया क्योंकि हम लोग को जो रिव्यू एंड रिपोर्ट रिफॉर्म कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू जो हम लोग को जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग बिताना था। उधर हर एक चीज़ हो कि अभी हम तय है, तो जैसे ही मेरा 2 महीना ख़त्म होगा उससे पहले भी हम इलेक्शन नोटिफिकेशन दे देगा। तो हर एक टेन्योर कोई आंसू आपसू टेन्योर तो 5-6 साल जाता है, 1-2 साल टेन्योर एक्सटेंड होता है, उसको अभी इशू नहीं बनाता है। लो पुलिस जिस ये को एग्जीक्यूटिव मीटिंग का साथ हम 2 मंथ्स एक्सटेंड किया, इतना बड़ा बात है, वो भी जो एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू। अब बताइए कैसे इलीगल, हाउ कम इट इज़ इलीगल, वो भी 2 मंथ्स। देखिए आपकी क्या है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आप लोग का टीम में ही जो मसला है चल रहा है, तो आप लोग ऐसे जनरल सेक्रेटरी का अपना टीम है, आपका अपना टीम है, तो कैसे वर्कआउट करेगा इस चीज़ को ये 2 मंथ में? और आप लोग अगर आपका डिमांड पूरा नहीं करने से आप लोग एक्सटेंड करेगा, नो, क्या करेगा? डेफिनेटली नॉट, वी विल नॉट एक्सटेंड आवर टेन्योर। और ये एक नॉर्मल रूटीन है। अगर कुछ आधा अधूरा इशू जो रह गया लास्ट दिन तक वॉइस करना मेरा ड्यूटी है। अगर हम लोग रिजोल्व नहीं कर सकता है बोलने से आने वाला टेन्योर करेगा। और सरकार हम लोग को सप्रेस करने के लिए हम लोग को रिजोल्व नहीं करना है बोलने से बंद कॉल में हम लोग को आपको आपा लगाएगा, जेल भरो, आंदोलन होगा, चाहे कुछ भी हो। और हमारा जो ड्यूटी को हम करके जाएगा, रेस्ट कम्युनिटी पे हम लोग छोड़ता है। और वी आर वेरी मच कि पॉजिटिव है सरकार, ये सरकार इंक्लूसिव सरकार है, तो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का वॉइस को डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेगा। हम लोग विथ इंटेंसिटी हम लोग बता रहा है कि ये समाज का कॉल है। हाँ, ये है। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला कि सरकार ने आप लोग को रीड्राफ्ट करके सबमिट करने के लिए, तब आप लोग का इशू को देखेगा आप लोग का उसको, तो उसका आप लोग उसको कब रीड्राफ्ट करके कब सबमिट करेंगे? ये प्रपोजल ये है। अभी हम लोग पूरा प्रपोजल को आउट ऑफ 10 पॉइंट में हम लोग 3 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है, अभी आपको बताया है। क्योंकि खैर आप लोग का पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसको ऐसे इसमें एक भी ऐसे इशू नहीं है कि जहाँ में आपका सरकार का मतलब इलीगल एक्ट आंसू उसको एक्ट करो बोल के नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट इटसेल्फ इज इलीगल। मैं कोर्ट में भी तू जाएगा, किंतु कोर्ट का प्रोसीजर लोग जब कोर्ट से भी जीत के आएगा तो सरकार अपना से प्यार दिखा दो ना आपका। इसका बात रिवैम्पिंग ऑफ कंपोजिट री इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, ये तो क्या है, एजुकेशन पॉलिसी है, इसको कोई भी उठा सकता है। एनईसी सेंटर की इशू है नहीं है, नो वन कैन, आप उसको नहीं बोल सकते। और इसी स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब है कि स्टूडेंट्स का हित में हम लोग काम करेगा, और उसमें ये बोल रहा है कि इसको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और इसी स्टूडेंट्स यूनियन क्यों नहीं करना चाहिए, इसका किसी का जवाब नहीं। और इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ लाम तासी को हम लोग रिपीटेड इसलिए बोल रहा है कि अभी हम लोग जोर से इसलिए बोल रहा है कि आप क्या कर दिया अगला टीम को, जो आपके लिए इतना दू एंड दाई आपको चौकीदार बनने के लिए भी रेडी है, कुछ है जैसे लगता है। तो हम लोग को क्लियर चाहिए इसमें, इसलिए हम के इशू को हम लोग 3 सर ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ में स्टिक है। हाँ। यू विल मतलब ये मतलब जो आप लोग का जो बंद कॉल किया था ये रहेगा। आप इसको आंसू कर रहे हैं ना एलोंग विद अन्या का साथ। देखिए इसमें अन्या भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये में माहौल में होगा, क्योंकि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का कुछ फ्रैक्शन ग्रुप लेड का जनरल सेक्रेटरी अपील वगैरह कर रहे हैं। और हम लोग तो हालांकि इसको जॉइंट रेजुलेशन अंडरस्टैंडिंग हो गया, और इस इशू को क्योंकि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन सबमिट किया था, स्पेयर हेड फ्रंट लाइन में हम हैं एज ए आर्मी, ऑल निशी यूथ एसोसिएशन हमेशा साथ होगा बोल रहा है। बाकी इस बीच में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ दैट आई डोंट नो, आप लोग ऑल निशी यूथ एसोसिएशन को भी जाके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जो आप लोग मांग रहे हैं पूरा होगा, क्योंकि समवेयर वी कैन सी कि आप लोग का 2 पार्टी बात चुके हैं, समवेयर आपका आंसर ऑलरेडी वीक डिसाइड कर लिया यहाँ पे, तो क्योंकि आप लोग का 2 पार्टी हो गया, तो कुछ और पार्टी आपको एलिगेशन दे रहा है, फिर आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, यही चल रहा है। तो आपको लग रहा है क्या लाइक जो सरकार है वो भी आप लोग का जो इशू जो आप लोग प्लेस कर रहे हैं उसको सुनेगा?
Look, the precise meaning of All Nisi Students Union is not consist of all central executive member of ANSU. The few central executive member of ANSU who are opposing the issue, they cannot decide the fate of Nisi community. Right? There is an executive council, there is a general body, there is a membership. Let it be decided by the Nisi community. We are here for time being. I am President ANSU only for 3 years. Gora Rikam is General Secretary ANSU only for 3 years. Gora Rikam cannot decide the fate of Nisi community. Even me, I as a ANSU President, I cannot decide the fate of Nisi community. So it is a direct call to each and every stakeholder of ANSU, come forward. If you think Dodum is right, President call जो है सही है, वो से आने दो. और सरकार के लिए तो ये एक अच्छा बात है ना, आंसू को सप्रेस करने का मौका मिल रहा है. सरकार ये मौका को भी नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आंसू प्रेसिडेंट जेल में जाके आंसू प्रेसिडेंट को लाठी चार्ज होके आंसू प्रेसिडेंट को शायद दे के अगर निसी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिटी होता है बोलने से, आई एम रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस.